परिचय। बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि जीवन हाइड्रोजन आबंधन पर निर्भर है। जल से जीवन है और जल अपने अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन के कारण एक द्रव है। यदि हाइड्रोजन आबंधन न होते तो जल भी ठीक वायु जैसी एक गैस होता। समुद्र, झीलें और नदियां भी नहीं होती। सजीव कायों की कोशिकाओं में तरल भी हाइड्रोजन आबंधन के कारण मौजूद है। इसलिए सभी सजीव प्रणालियां हाइड्रोजन आबंधन पर निर्भर हैं। छात्रों, आप लोग इस बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक होंगे। आज हम इस बारे में अपने अध्याय रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना में और अधिक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। VSEPR सिद्धांत की व्याख्या करना, संयोजकता आबंध सिद्धांत का वर्णन करना, संकरण को परिभाषित करना, संकरण के प्रकार के बारे में जानना, आणविक कक्षक सिद्धांत की व्याख्या करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार को समझना, कुछ समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन का विश्लेषण करना, हाइड्रोजन आबंधन की व्याख्या करना। संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण VSEPR सिद्धांत। VSEPR सिद्धांत विभिन्न अणुओं के ज्यामितीय आकार की साधारण व्याख्या करता है। अणुओं के केंद्रीय परमाणु में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं। वे इलेक्ट्रॉनों के आबंध युग्म और इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं: केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अणु की ज्यामितीय और आकार केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। दो एकाकी युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं दो आबंध युग्मों के बीच या एक एकाकी युग्म और एक आबंध युग्म के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से भिन्न होती हैं। VSEPR सिद्धांत के अनुसार अणुओं की संरचना। कुछ सरल अणुओं के आकार के निम्न प्रकार हैं। AB प्रकार। इस प्रकार के अणु सदैव रैखिक होते हैं। AB2 प्रकार। इस प्रकार के अणु में केंद्रीय परमाणु में केवल दो आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन युग्म न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और 180 अंश के कोण पर बने रहेंगे। AB3 प्रकार। समतल त्रिकोणीय संरचना में केंद्रीय परमाणु में केवल 3 आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर व्यवस्थित होंगे और कोण 120 अंश होता है। पिरामिडी संरचना में आसमान प्रतिकर्षण के कारण केंद्रीय परमाणु में एक एकाकी युग्म और 3 आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म विकृत चतुष्फलक के शीर्ष पर व्यवस्थित होंगे और कोण 107 अंश होता है। AB4 प्रकार। इनमें नियमित चतुष्फलीय संरचना होती है। इस प्रकार में केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के 4 आबंध युग्म होते हैं और प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन नियमित चतुष्फलक के शीर्ष पर व्यवस्थित होते हैं और आबंध कोण 109.5 अंश होता है। AB5 प्रकार। इस प्रकार में केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों के 5 आबंध युग्म द्वारा घिरा होता है और प्रतिकर्षण बल कम करने के लिए सबसे स्थायी व्यवस्थापन त्रिकोणी द्विपिरामिडी है। AB6 प्रकार। इस प्रकार में केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के 6 आबंध युग्म होते हैं और प्रतिकर्षण बल कम करने के लिए ये नियमित अष्टफलक के शीर्ष पर व्यवस्थित होते हैं।
संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजी आबंध दो परमाणु कक्षकों के बीच परस्पर अतिव्यापन के कारण बनते हैं। अधिक अतिव्यापन सहसंयोजक आबंध के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। अतिव्यापन की सीमा कक्षकों की प्रकृति और अतिव्यापन की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतिव्यापन में वृद्धि होती है यदि कक्षक नाभिक के निकट बने रहते हैं, चूंकि एस कक्षकों को छोड़कर सभी अन्य कक्षकों में दिशात्मक गुण होता है। समान ऊर्जाओं वाले दो उपकोषों की स्थिति में अधिक दिशात्मक गुण वाला उपकोष अतिव्यापन की बड़ी सीमा दर्शाता है। एस कक्षक अतिव्यापन केवल सिरेवार अतिव्यापन दर्शाता है। पी कक्षक सिरेवार तथा पार्श्व अतिव्यापन दोनों दर्शाता है। सिरेवार अतिव्यापन में अतिव्यापन क्षेत्र पार्श्व अतिव्यापन से अधिक होता है, इसलिए सिरेवार अतिव्यापन के कारण मजबूत आबंध निर्मित होता है। सहसंयोजी आबंध के प्रकार। अतिव्यापनों के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है: सिग्मा आबंध तथा पाई आबंध। सिग्मा आबंध। सिग्मा आबंध नाभिकीय अक्ष पर अर्ध वृत्त परमाणु कक्षकों के बीच सिरेवार अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। सिग्मा आबंध विभिन्न प्रकार के अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। एस अतिव्यापन। दो हाइड्रोजन परमाणुओं की एस कक्षक में अतिव्यापन के कारण हाइड्रोजन अणु बनता है। एक एच परमाणु की अर्धभृत एस कक्षक दूसरे एच परमाणु की अर्धभृत एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। इस प्रकार के अतिव्यापन में कोई दिशात्मक लक्षण नहीं होता है। एसपी अतिव्यापन। सिग्मा आबंध एक परमाणु की एस कक्षक और दूसरे परमाणु की पी कक्षक के बीच अतिव्यापन के कारण निर्मित हो सकता है। इस प्रकार का अतिव्यापन HF अणु के निर्माण के दौरान होता है। इस प्रकार के अतिव्यापन में दिशात्मक लक्षण होते हैं। PP अतिव्यापन। F2 अणु के निर्माण के दौरान एक फ्लोरीन परमाणु का अर्धभृत पी कक्षक दूसरे फ्लोरीन परमाणु की अर्धभृत पी कक्षक पर अतिव्यापन करता है। इन प्रकार के अतिव्यापन में दिशात्मक लक्षण भी होते हैं। पाई आबंध। पाई आबंध अंतर्नाभिकीय अक्ष की लंबवत दिशा के साथ दो परमाण्विक कक्षकों के बीच पार्श्व अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। इस प्रकार का अतिव्यापन केवल दो पी कक्षकों की स्थिति में होता है। अतिव्यापन क्षेत्र कम होने के कारण पाई आबंध एक कमजोर आबंध है। सिग्मा आबंध और पाई आबंध के बीच अंतर। सिग्मा आबंध परमाणु कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन द्वारा निर्मित होता है, जबकि पाई आबंध परमाणु कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन द्वारा निर्मित होता है। सिग्मा आबंध SS, SP या PP कक्षकों के अतिव्यापन से निर्मित हो सकता है, जबकि पाई आबंध में केवल P कक्षकों का अतिव्यापन शामिल है। सिग्मा आबंध अधिक प्रबल होता है क्योंकि अतिव्यापन की सीमा अधिक होती है, जबकि पाई आबंध कमजोर होता है क्योंकि अतिव्यापन कम सीमा तक होता है। सिग्मा आबंध में आणविक कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष के चारों ओर सममित होता है और एकल आवेशित अभ्र का बना होता है, जबकि पाई आबंध में आणविक कक्षक अनसतत होती है और परमाणुओं के समतल के ऊपर और नीचे दो आवेशित अभ्र का बना होता है। सिग्मा आबंध अकेले या पाई आबंध के साथ दो परमाणुओं के बीच मौजूद हो सकता है, जबकि पाई आबंध सदैव सिग्मा आबंध के साथ साथ दो परमाणुओं के बीच मौजूद होता है। अणु का आकार केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिग्मा की रूपरेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि पाई आबंध आकार में कोई योगदान नहीं करता है, हालांकि वे अणु की विमाओं को रूपांतरित करते हैं। संकरण। यह आबंध के समय लगभग समान ऊर्जा वाले और समान परमाणु से संबंधित परमाणु कक्षकों के अंतःमिश्रण की प्रक्रिया है, जिससे समान आकार
और ऊर्जाओं वाले कक्षकों के दूसरे समूह बनते हैं। संकरण के विभिन्न प्रकार परमाणु कक्षकों के प्रकार पर निर्भर करते हैं, जिनका उपयोग अंतः मिश्रण के लिए किया जाता है। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जाओं में केवल थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। संकर कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संकर कक्षक सिग्मा आबंध बनाते हैं और शुद्ध परमाणु कक्षकों से मजबूत होते हैं। संकरण के प्रकार। sp तथा d कक्षकों के संकरण विभिन्न प्रकार के होते हैं। संकरण के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। sp संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक s और एक p कक्षक का मिश्रण शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप दो समतुल्य sp संकर कक्षकों का निर्माण होता है। sp2 संकरण। इस संकरण में तीन समतुल्य sp2 संकरित कक्षकों के निर्माण के क्रम में एक s और दो p कक्षक शामिल होते हैं। sp3 संकरण। इस प्रकार के संकरण में समतुल्य ऊर्जा और आकार वाले 4 sp संकर कक्षकों का निर्माण करने के लिए संयोजकता कक्ष के एक s कक्षक और 3 p कक्षकों का सम्मिश्रण शामिल है। उदाहरण। आइए संकरण पर आधारित एक उदाहरण लें। निम्नलिखित अणुओं में प्रत्येक कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर कक्षकों का उपयोग किया जाता है? आइए हल देखें। इस अणु में कार्बन परमाणु sp3 संकरण का उपयोग करता है। इस अणु में कार्बन परमाणु sp2 और sp3 संकरण का उपयोग करता है। इस अणु में कार्बन परमाणु sp2 और sp3 संकरण का उपयोग करता है। इस अणु में कार्बन परमाणु sp2 और sp3 संकरण का उपयोग करता है। आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत में कक्षक अणु के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। यह कक्षक एक निश्चित साम्य दूरी पर स्थित सभी संयोग करने वाले परमाणुओं की नाभिक के बने होते हैं। इस प्रकार परमाणु कक्षक एकल केंद्रीय जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं। आणविक कक्षक लगभग समान ऊर्जा और उपयुक्त सममित वाले परमाणु कक्षकों के संयोजन से बनते हैं। आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। निर्मित नए आणविक कक्षकों में से आधे निम्न ऊर्जा वाले और शेष आधे उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। आणविक कक्षक पाउली के अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के नियम का पालन करते हुए ऑफ-बाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग LCAO। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुसार एक परमाणु कक्षक को इसके तरंग फलनजाई के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जो त्रिविमीय इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम के समान होता है। दो परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग व्यक्तिगत परमाणुओं के दो परमाणु कक्षकों के योग या अंतर द्वारा किया जाता है। यदि A और B दो परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन है तो उनका तरंग फलन क्रमशः Xi A और Xi B द्वारा निरूपित किया जाता है और सहसंयोजक अणु AB के आणविक कक्षकों को निम्न द्वारा निरूपित किया जा सकता है। Xi B बराबर Xi A धन लैम्डा Xi B। Xi A बराबर Xi A घटा लैम्डा Xi B, जहां Xi B बराबर आबंधन आणविक कक्षक, Xi A बराबर प्रतिबंधन आणविक कक्षक, लैम्डा अणु AB के आंशिक आयनिक गुण को निरूपित करता है। आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण अधिक होता है। प्रतिबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण कम होता है।
आणविक कक्षकों के प्रकार। आणविक कक्षकों को परमाणु कक्षकों में एस, पी, डी आदि के बजाय सिग्मा, पाई, डेल्टा के रूप में नामित किया जाता है। सिग्मा आणविक कक्षक, आणविक कक्षक जो आबंध अक्ष के चारों ओर बेलन सममितीय होते हैं, सिग्मा आणविक कक्षकों के रूप में जाने जाते हैं। पाई आणविक कक्षक, ये कक्षक आबंध अक्ष की लंबवत दिशा के साथ दो पी कक्षकों के बीच पार्श्व अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आणविक व्यवहार। विभिन्न आणविक कक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का वितरण अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। आबंध कोटि, आबंध कोटि को आबंधी तथा प्रति आबंधी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच अंतर के आधे के रूप में परिभाषित किया जाता है। आबंध कोटि का धनात्मक मान अणु के स्थायित्व को प्रकट करता है और एक ऋणात्मक या शून्य आबंध कोटि दर्शाती है कि अणु अस्थायी है या अणु किसी भी तरह से नहीं बनेगा। उच्च आबंध कोटि उच्च आबंध विखंडन ऊर्जा और छोटी आबंध लंबाई को दर्शाती है। आबंध कोटि अणु में सहसंयोजी आबंधों की संख्या दर्शाती है। अणुओं के कुछ गुण। अणुओं का स्थायित्व। माना आबंधी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nb है और प्रति आबंधी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na है। यदि Nb बड़ा है Na से तो अणु स्थायी है, लेकिन यदि Nb छोटा है Na से या Nb बराबर है Na के तो अणु अस्थायी हो जाता है। आबंध की प्रकृति। पूर्ण आबंध कोटि का मान 1, 2 या 3 है तो उसमें क्रमशः एकल, द्वि अथवा त्रि आबंध होंगे। आबंध लंबाई। किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच आबंध कोटि को आबंध लंबाई की सन्निकट माप के रूप में लिया जा सकता है। आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध लंबाई घटती है। चुंबकीय स्वभाव। यदि किसी अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणु अनुचुंबकीय होगा और यदि इसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणु प्रतिचुंबकीय होगा। कुछ समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन। हाइड्रोजन अणु H2 आबंध कोटि का मान 1 होता है। अणु स्थायी और प्रतिचुंबकीय होता है। हीलियम अणु He2 आबंध कोटि का मान 0 होता है। अणु अस्थायी और प्रतिचुंबकीय होता है। ऑक्सीजन अणु O2 आबंध कोटि का मान 2 होता है। अणु स्थायी और अनुचुंबकीय होता है। सहसंयोजी आबंधों की संख्या बराबर 2। नाइट्रोजन अणु N2 आबंध कोटि का मान 3 होता है। अणु स्थायी और प्रतिचुंबकीय होता है। सहसंयोजी आबंधों की संख्या बराबर 3। हाइड्रोजन आबंधन। यह एक अणु के सहसंयोजी आबंधित हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यह आबंध तब बनता है जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होता है। आबंध को डॉटेड रेखा द्वारा दर्शाते हैं। अधिक प्रभावी हाइड्रोजन आबंधन के लिए हाइड्रोजन परमाणु को छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन आबंध आयनिक, सहसंयोजी, दाता और धात्विक आबंध से कमजोर होता है, लेकिन वंडरवाल बलों से मजबूत होता है। हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। हाइड्रोजन आबंध 2 प्रकार के होते हैं। अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंधन जो समान या अलग अलग पदार्थों के बीच बनते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध कहलाते हैं। यह अणुओं के साहचर्य, गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि आणविक पदार्थ जैसे अल्कोहल, शर्करा
और शहद की जल में विलेयता का कारण है। अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंधन जो समान अणुओं में बनता है अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंधन कहलाता है। ओ नाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक अम्ल अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंधन के कुछ उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः जल में अविलय या कम विलय होते हैं। पृथक हीलियम परमाणुओं की ऊर्जा उस तंत्र से कम होती है जब वे एक दूसरे के निकट आते हैं। वे पृथक होना पसंद करते हैं और He2 अणु नहीं बनाते हैं। वाटर स्ट्राइडर या स्केटर बग गति करने के लिए हाइड्रोजन आबंध द्वारा निर्मित जल के पृष्ठ तनाव का उपयोग करते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अणु की ज्यामितीय और आकार केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। दो एकल युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं दो आबंध युग्मों के बीच अन्योन्य क्रियाओं या एक एकल युग्म और एक आबंध युग्म के बीच की अन्योन्य क्रियाओं से भिन्न होती है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक आबंध दो परमाणु कक्षकों के बीच परस्पर अतिव्यापन के कारण बनते हैं। सिग्मा आबंध नाभिकीय अक्ष के साथ दो अर्धभृत परमाणु कक्षकों के बीच सिरेवार अतिव्यापन के कारण बनते हैं। पाई आबंध अंतर्नाभिकीय अक्ष की लंबवत दिशा के साथ दो परमाणविक कक्षकों के बीच पार्श्व अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। संकरण आबंध के समय लगभग समान ऊर्जा वाले और समान परमाणु से संबंधित परमाणु कक्षकों के अंतःमिश्रण की प्रक्रिया है, जिससे समान आकार और ऊर्जाओं वाले कक्षकों के दूसरे समूह बनते हैं। हाइड्रोजन आबंधन एक अणु के सहसंयोजी आबंधित हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल है।